नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की, क्योंकि पिछले 55 दिन से किसान राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की कानून की गारंटी दे। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी पूरी हो गई है, लेकिन समाधान नहीं निकला। किसान आंदोलन को लेकर के ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले के निपटारे के लिए कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का भी गठन कर दिया, लेकिन कमेटी से एक सदस्य भूपेंद्र मान ने किसानों के हितों का हवाला देते हुए खुद को अलग कर लिया। 3 सदस्यों की कमेटी अब एक्शन में है। कमेटी को तीनों सदस्यों ने मीटिंग कर आगे के प्लान का रूट मैप देश के सामने रखा है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए हैं कि हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स है, मिलर्स है, जिनर्स है, और डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी है, इन सबसे बात करके इनका इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते, जो भी उनका स्टेटमेंट है, हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट इससे आगे जो भी निर्णय लेगी। की मीटिंग में ये तय हुआ है कि फार्मर्स के साथ पहला मीटिंग होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को 11 बजे पहला मीटिंग होगा। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ फिज़िकली मिलके बात करना चाहते हैं, उनसे फिज़िकली मिलके बात करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। हमें तो बस एक जिम्मेवारी दी है, हम उसे निभाएंगे, पूरी अच्छी तरह निभाएंगे। और जो किसान संगठन आज ये कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे विनती करते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है या गवर्नमेंट के तरफ से भी नहीं आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हमसे बात करो, आपका जो कहना है हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और पूरे ईमानदारी से पहुंचाएंगे। तो उन्हें बात करना चाहिए। वी वेलकम देम, वी रिक्वेस्ट देम टू कम एंड स्पीक। कृषि कानूनों के समाधान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से एक सदस्य भूपेंद्र मान के अलग होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। भूपेंद्र मान पर कृषि कानूनों के समर्थक होने के आरोप किसान संगठनों ने लगाए थे, जिसके बाद वो कोर्ट की बनाई 4 सदस्यों की कमेटी से अलग हो गए थे। इस पर क्या कुछ कहा आज कोर्ट ने, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स अब आपके सामने हम रख रहे हैं। कृषि कानूनों को समझने में कुछ भ्रम है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। समिति का हिस्सा होने से पहले राय हो सकती है, लेकिन समिति में आने के बाद व्यक्ति की राय बदल भी सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। समिति में आने के बाद व्यक्ति की राय बदल सकती है, क्योंकि वो 4 सदस्य किसानों से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, और इधर राय रखने वाला शख्स समिति में ना हो ये तय नहीं। तो विचार रखने का मतलब शख्स का अयोग्य होना नहीं होता है। तो वो कमेटी के सदस्य होते हैं, कोई जज नहीं होते हैं, क्योंकि कोई फैसला कमेटी को सुनाना नहीं है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक ये रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। और इसलिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। समिति में आने के बाद व्यक्ति की राय बदल सकती है।
समिति में आने के बाद व्यक्ति की राय बदल सकती है और समिति से पहले व्यक्ति की कुछ और राय हो सकती है। किसान नेताओं की आज सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक प्रस्तावित थी, जिसे किसी वजह से टाल दिया गया है और अब यह बैठक 20 जनवरी यानी कि कल होगी। ऐसे में किसान नेता 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर के पहले से ही ऐलान कर चुके हैं और 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड तो निकाली जाएगी। किसानों ने कहा कि दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, इसमें किसी तरह की किंतु परंतु की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान दिल्ली के बाहर ही ट्रैक्टर परेड निकालें। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल ये साफ नहीं किया कि किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी है या नहीं। वही किसानों की 20 जनवरी को सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग होनी है। तो 11वें दौर की बैठक और 11वें दौर की बैठक से पहले क्या कुछ खास हो रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली बैठक कल होगी और इस फैसले से किसान नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो तो 1 साल तक आंदोलन पर बैठे रहेंगे और सरकार को ही इस मसले पर समाधान निकालना है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिल्ली में भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और पुलिस को किसानों के लिए इंतजाम करने के साथ साथ पुष्प वर्षा भी करनी चाहिए। राकेश टिकैत से जाने उनके विचार, मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने देखे। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और सीधे ये उनसे पूछ लेते हैं। सर 1 मिनट के लिए थोड़ा हम चाहेंगे कि थोड़ा रोशनी में आप इस साइड आ जाएं, धूप की साइड में, ताकि ये सवाल क्लियरली ये जानना चाहेंगे जी, क्या इस समय पॉसिबल हो पाएगा? दिल्ली पुलिस के पाले में पूरी गेंद है, लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर अभी क्या चल रहा है? ट्रैक्टर तो दिल्ली चलेंगे। हाँ, बातचीत चल रही है अभी? नहीं, दिल्ली की तैयारी है। हाँ, कल की मीटिंग को लेकर क्या चल रहा है? कल मीटिंग हुई होगी वहाँ पे, अभी जानकारी कर लेते हैं कि कल क्या मीटिंग हुई। पुलिस के अधिकारी गए थे तो मीटिंग करते हैं उनसे। क्योंकि मेरा सवाल कल भी आपसे था कि अगर दिल्ली पुलिस मना करती है तब स्टैंड क्या होगा? नहीं, मने क्यों करेगी भाई, मने कैसे करेगी? हाँ, वो तो रास्ता बताए हुए कि क्या रास्ता निकाला उन्होंने। हाँ। सरकार से जो वार्ता कल होनी है उसको लेकर क्या, और सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले में सुना है। कल बहुत 2 मुद्दों को लेकर बेहद अहम दिन। अच्छा, तो हो जाएगी कल मीटिंग में है, वो भी जो कुछ होगा देखेंगे उसे भी। अब क्योंकि 2 का आंकड़ा कल बन रहा है, 20 बन जाएगी बात। 20 का तो साल नहीं इलाज करा भाई, 20 का तो 2020 और 20 था, और तो उसी ने इलाज करा, पूरे देश और दुनिया का करा। कल क्या बात बनेगी? अच्छा, एक क्योंकि देखिए मतभेद की खबरें आ रही हैं, वो चढ़ूनी और उधर कक्का जी पर विवाद हो गया, फिर सस्पेंशन वाली आपस में समझा दिया उनको दोनों को, ठीक है। दोनों कोई मतभेद नहीं है, मतलब किसान यूनियनों में आपस में कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं। इतनी तो हो जा, गांव में होका पित्ते हो जाए, इतनी तो भाई भाई में हो जा। अच्छा, मीटिंग में जाने से क्या आपका इनकार है वार्ता में जाने को? नहीं, जो भारत सरकार के साथ में मीटिंग होगी उसमें जाएंगे हम जी। हाँ। और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाने को कह रहे हैं? जो 4 मेंबरी एक मीटिंग जो करी थी सुप्रीम कोर्ट वाली, उसमें नहीं हम जा रहे। उसकी थोड़ा वजह जानना चाहिए। हमें जाना ही नहीं उसमें, मुझे क्या बताओ, जिस गांव नहीं जाना उसके किलोमीटर थोड़ा गिनने, हमें जाना ही नहीं उसमें। एक बहुत अहम आखिरी बस ये कि हल निकले कैसे? हम क्या हल निकाल रहे, इसका पूरा ही समाधान कर देंगे, हल नहीं निकाल रहे। जी, मैं सुन रहा हूँ। टिकैत साहब साथ में ही है जी। जी, मैं दोनों सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए, स्टूडियो से ये सवाल है कि अगर दिल्ली पुलिस इजाजत नहीं देती है तो क्या जाएंगे? हालांकि जवाब आपने दिया। और दूसरा कि 25 या 27, 26 की जगह 25 या 27 को इजाजत मिलती है तो क्या कोई? अरे वो एडवाइजर कमेटी की बॉडी थोड़ा है दिल्ली पुलिस है, 26 तारीख को भी चेंज कर देंगे। मतलब हमको बेवकूफ समझ रहा क्या, या पागल है हम? अब 26 या 25 को कर लो, 26 तारीख तो 26 तारीख है, तो 26 का तारीख तो 26 है, उसी को चलेंगे। झंडा तो का महत्व तो उसी दिन है ना। हम उनको कह लगे परेड चेंज कर दो, और आप
ये झंडा 27 तारीख को फहरा तो कोई अलग देश है दिल्ली, अगिया अलग आजाद हुई। ये तो पाकिस्तान में तो है एक दिन का आगे पीछे करे हुए, दिल्ली कोई अलग देश है। इन्हें अपना दिमाग से काम लेना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय पर्व है और सोच समझ के इनको बयानबाजी करनी चाहिए। आपने हालांकि कहा दिल्ली पुलिस मना क्यों करेगी, अगर मना कर देती है जैसे अरे अगर का क्या तो आन तो दे 26 तारीख कैसे कर देगी मैंने, क्योंकि आपने उसे ही तो देखना है। हम कौन सा महीने करेगा 26 तारीख की परेड में जाने थे, तो उसी के लिए तो आ रहा किसान। इनका आ रहे ट्रैक्टर लेकर आ रहे, सब इनका इलाज करेंगे, जाएंगे हम। अच्छा, सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि अलर्ट कर रही हैं कि कोई हाँ तो अलर्ट जरूरी है। सुरक्षा एजेंसी का क्या काम है, तनख्वाह फ्री की ले रहे हैं भाई, तनख्वाह फ्री फंड की ले रहेगा सुरक्षा एजेंसी। अपना काम करो, जो उनका काम है वो काम करे, जो जिसका काम है वो काम करे। अगर वहाँ पे आपके ऑफिस में कैमरे वाला तो कर लगा ड्राइवर को कह दे तू यहाँ पे इस पे बैठ जाओ वीवेन पे, तो बैठ जाएगा क्या? जी जी बिल्कुल नहीं। इसका जो काम है उसको काम करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी का काम है कि देश की सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा में क्या कुछ खामियां है उसको ठीक करना। बस छोटा सा ये कि अगर देखिए ये चीज फिर अगर में आ जाती है अगर कि अगर कुछ ऐसा असामाजिक कोई तत्व शामिल हो जाता है तो जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। फिर जिम्मेदारी कैसे तय होगी? अरे कैसे थे कोई वैसे ही आ जाएगा क्या कोई? ये क्यों कह रही कि आ जाए? यहाँ तो कोई 2 महीने से आया नहीं, और अगर कोई आओगा तो अपनी जिम्मेदारी पाना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ बात वही है अभी या और कुछ कहाँ है ना, वही है तो बात वही है। आप सुन सकते हैं। देखिए टिकैत साहब अपने अंदाज में कहते हुए कि अगर दिल्ली पुलिस मना भी करेगी तो वो जाएंगे, और उन्होंने अपने ही अंदाज में इस बात को एक्सप्लेन भी किया कि अगर परेड का टाइम चेंज करने को कहा जाए तो नहीं होगा, तो ऐसे ही वो भी 25 या 27 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो नहीं करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। अब सबकी नजरें कल होने वाली बैठक पर है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने को भी किसान बेताब हैं। टिकरी बॉर्डर पर कैसी स्थिति है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी आदित्य नायर ने। देखिए, आज किसान और केंद्र के बीच में एक अहम मीटिंग होनी थी, जिसको केंद्र ने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो इसके चलते किसान जो है यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे अपने आंदोलन को कंटिन्यू रख रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनकी तैयारी पूरी है कल की मीटिंग के लिए, क्योंकि उनको जाना है और यस और नो में या हाँ या ना में जवाब मांगना है, और उतने में ही फिर वो वापस बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा जो इनका मेन फोकस अभी भी 26 तारीख के ट्रैक्टर रैली को लेकर ही है। सिंघू बॉर्डर पे किसानों और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग चल रही है, जिसमें बातचीत ये हो रही है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप कैसे ये ट्रैक्टर रैली ना निकालें, जबकि किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर रैली हम निकालेंगे, चाहे हम दिल्ली के अंदर एंटर ना करें, दिल्ली के बाहर से ही या दिल्ली के रिंग रोड पे ही ये ट्रैक्टर हो, ताकि सिक्योरिटी अपैरेटस में कोई दिक्कत ना हो, ना ही परेड में किसी तरीके से दिक्कत हो। तो 26 तारीख में ट्रैक्टर रैली के लिए यहाँ पे किसान तैयार होते हुए, और उनका फोकस अभी कल के मीटिंग से ज़्यादा उस ट्रैक्टर रैली को लेकर ही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आज किसान और केंद्र के बीच में एक अहम जहां एक तरफ किसान नेता आंदोलन को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने में लगे हैं, तो वहीं विपक्ष में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर के एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 4 से 5 नए मालिक आए हैं जिनका आरक्षित क्षेत्र पर कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून खेती को खत्म कर देंगे। अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून
खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। बिलीव्स दैट किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। लंबे समय तक कोरोना की वजह से बेड पर रहने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि अनिल विज अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, लेकिन बावजूद इसके विज अपनी कार्यशैली के अनुरूप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वो अंबाला छावनी में बन रहे नेताजी सुभाष पार्क का निरीक्षण करने जा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। विज ने प्रदेश की सियासत को लेकर जहां राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता पर निशाना साधा, तो वहीं तांडव को लेकर के मचे घमासान पर भी टिप्पणी की है। सुनिए। नहीं, किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी को या नेता को अपने मंच का प्रयोग करने नहीं दे रहे हैं, और किसान पूरा अपना जो किसानों का आंदोलन है उसको इसी तरह से चला रहे हैं। कांग्रेस अपने मंसूबों में किसी भी हालत में कामयाब नहीं होगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है, राज्यपाल हमें समय दें, हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। देखो, अब ऐसे सपने लेने पर तो कोई टैक्स है नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। हुड्डा तो रोज़ रात को सीएम हाउस में सोता है और सुबह फिर उसी मकान में जागता है। तो अब हुड्डे का इलाज तो है नहीं, उसका इलाज तो कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। इनके ऊपर नियंत्रण लगाना जरूरी है। और ये जो वेब सीरीज हैं, ये भी जैसे पिक्चरों का कौन सा होता है, सेंसर बोर्ड होता है, ये वेब सीरीज भी सेंसर बोर्ड से पास होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि ये जो तांडव वेब सीरीज आई है, इसको अमेज़न प्लेटफॉर्म से तुरंत उतार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स, हमारा सामाजिक ताना बाना, युवा पीढ़ी, प्रधानमंत्री का उच्च स्तरीय पद, ये सब पर प्रहार कर रही है। तो इतनी आज़ादी तो नहीं दी जा सकती। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग को नए वित्त वर्ष से पहले एडवांस तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि हरियाणा का ये मॉड्यूल देश भर में अव्वल व अनुकरणीय बन सके। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। ऑफिसर्स केपेबल हैं, आप लोगों को भी ट्रेनिंग चाहिए। हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जेईटीसी की अध्यक्षता में, जो एटलीस्ट इस तरह के वीकली सेमिनार लगाकर ऑनलाइन, चाहे 1 घंटे का हो, आप लोगों को लेटेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं उसके साथ इक्विप करते रहे, जिससे आप लोग घबराए ना। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, वी आर विद यू, वी आर बिहाइंड यू। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू आर केपेबल ऑफिसर एंड यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मगर इसको और बेहतर हम कैसे बनाए, इसमें आपका सहयोग निरंतर है।
आज हमने ट्रांसफर्स करी, बहुत से ऑफिसर्स थे जो शाम को लगे भी मेरी रुक जाए, उससे थोड़े ऑफिसर्स के अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा शपथ लेने के बाद पहली बार एक्शन में नजर आई हैं। शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 1 के कम्युनिटी सेंटर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां उन्होंने कम्युनिटी सेंटर हॉल की हालत देखी और नाराजगी भी जाहिर की। रानी शर्मा को सेंटर के अंदर ना तो दरवाजे मिले, ना साफ सफाई, खिड़कियों के दरवाजे भी टूटे हुए थे। शक्ति रानी शर्मा ने हालात को देखते हुए व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द व्यवस्था सुधर जाएगी तो ये कम्युनिटी सेंटर लोगों के काम जरूर आएगा। कि यहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी है और अंदर भी और दरवाज़ा नहीं है, हर तरह के एलिमेंट्स यहाँ आके बैठते हैं। कुछ गलत रिपोर्ट्स आ रही थी, इस वजह से मैंने सोचा मैं खुद चल के देखूं। इसको सुधारेंगे, लोगों के लिए इसकी सुविधा बनाएंगे। जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ को कायम करेंगे। ये लोगों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए बना है। कम्युनिटी सेंटर है, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको ठीक करेंगे ताकि लोगों के जो भी कोई फंक्शन करना चाहता है, जिस किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहता है, ताकि उनको सुविधा हो। इसकी जो पर्पस है इसका वो डिफीट ना हो। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।